आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और वो टॉपिक है आपका कि झारखंड में आप असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनेंगे। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं और आपको इच्छा है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आपका ड्रीम है, या अभी तक आपको पता नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बना जाता है, तो इन सारे चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से आपके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। आपके लिए क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए, साथ ही साथ आपको कितने बार एग्जाम देना होगा प्रोफेसर बनने के लिए, कितना सैलरी मिलता है, और साथ ही साथ झारखंड के केस में हम लोग एज लिमिट को भी देखेंगे कि आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए। तो एक प्रकार से कहे तो सारे जानकारियां आपको इसी वीडियोज के माध्यम से मिल जाएगा कि आपको अगर झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको क्या क्या करना होगा। और सेम कमोवेशी रूल आपको इंडिया के हर एक यूनिवर्सिटीज में देखने को मिलती है, क्योंकि सारे यूनिवर्सिटी किससे रेगुलेट होती है, यूजीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और 7 मार्च का एक नोटिफिकेशन को दिखाते हैं। और ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था जेपीएससी की ओर से 7 मार्च को, और इसमें बताया गया था कि आपका झारखंड में झारखंड पात्रता परीक्षा आयोजित किया जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी नहीं था कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उसके लिए सबसे मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है वो होती है कि आपके पास उस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। पहला क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और मास्टर डिग्री के साथ साथ आपके पास क्या होनी चाहिए, या तो आप नेट क्वालिफाई होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, या आपके पास उस स्टेट में, यानी कि इस केस में हम लोग झारखंड की बात कर रहे हैं, तो आपके पास जेईटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप हाल ही में जो आपका कंट्रेक्चुअल वैकेंसी आया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें आप क्वालिफिकेशन पेज पर जाएंगे तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ कि एक कैंडिडेट को क्या होनी चाहिए, 55% मार्क्स के साथ। कितना परसेंटेज मार्क्स होनी चाहिए आपका ग्रेजुएशन में, 55% मार्क्स होनी चाहिए। और साथ ही साथ या तो आपके पास नेट यानी कि यूजीसी जो कंडक्ट कराती है, या आपका जेट यानी कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। ये दो आपका सबसे मिनिमम है, ये दो होना ही चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे वैकेंसीज आपका कंट्रेक्चुअल था। रांची यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, इन सारे में आपका कंट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसीज आया था। और उसके बाद 7 मार्च में एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था जेपीएससी की ओर से कि झारखंड में बहुत जल्द जो है आपका झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराई जाएगी, जो कि लास्ट टाइम हुआ था आपका 2007 में। और अब कितना चल रहा आपका 2024, यानी लगभग लगभग 17 साल बाद झारखंड में झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट होनी जा रही है। और ये बताया गया था कि इसका जो आपका नोटिफिकेशन जो है आपका मई या जून महीना में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। बट अब जो है कुछ पेच फंस गई है आरक्षण को लेकर के, तो अब इसका एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी। इसीलिए इस वीडियो को रिलीज किया गया, सो दैट अभी भी आपके पास टाइम है कि आप इसका तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि आपको कितना एग्जाम देना होगा। तो आपको एलिजिबिलिटी समझ में आ गया कि तो जो भी सब्जेक्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उसमें आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और उस सब्जेक्ट में नेट या जेट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो भी यूनिवर्सिटीज में आपका रिक्वायरमेंट आएगी वहां पर आपको एग्जाम देना होगा, या इंटरव्यू, जो भी उसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मेंशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग होगी। बहुत कोई का डाउट था कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद आपको सैलरी किस ग्रेड का दिया जाता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं झारखंड के केस में यहाँ पर 15,600 से 39,100 से जो 6,000 वाला ग्रेड पे है उसमें आपको जो है नियुक्ति कराया जाता है। और इसका एज लिमिट कितना होगा, झारखंड की केस में अगर हम लोग बात करें तो अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो एज लिमिट होगा वो 50 साल मैक्सिमम एज होगा आपका। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप BC1 एंड BC2 से बिलोंग करते हैं उस केस में आपका मैक्सिमम उम्र सीमा 53 ईयर्स होगा। पीडब्ल्यूडी के लिए आपका 5 ईयर्स का क्राइटेरिया दिया गया है। और SC ST से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका एज लिमिट 55
साल का होगा। साथ ही साथ अगर आप पीएचडी किए हुए हैं तो भी आपका 5 साल का आपका छूट इसमें होगा। तो इस प्रकार से जो जेट का आयोजन होगा वो अब आज के न्यूज के अकॉर्डिंग अब इसका डेट जो है आगे बढ़ेगी, मई जून में नहीं हो पाएगी, अब हो सकता है जुलाई अगस्त सितंबर में हो। और इसके रिगार्डिंग आपको बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा कि कब आपका जेईटी होगा। और इस बार का जो जेईटी होगा वो आपका सीबीटी मोड में होगा। 2007 में जो जेईटी हुआ था वो आपका ऑफलाइन मोड में हुआ था, सीबीटी मोड में होगा। एनटीए इसका एग्जाम कंडक्ट कराएगी। इसका पेपर पैटर्न के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इसका एग्जाम जो होगा, आपका एग्जाम रिलेटेड चीजें हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, तो इसका एग्जाम आपका सीबीटी मोड में होगा। कौन एग्जाम कराएगा? इसका एग्जाम जो है एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कराया जाएगा। और इस बार का जो जेईटी होगा उसमें टोटल 43 सब्जेक्ट इंक्लूड है। कितना सब्जेक्ट? 43 सब्जेक्ट के साथ आपका जेईटी कंडक्ट कराया जाएगा। इसका पेपर पैटर्न की अगर हम लोग बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न में क्या होगा आपको, इसमें आपको 2 पेपर देखने को मिलेगा। कितना? पेपर 1 एंड पेपर 2। तो जो पेपर 2 होगा आपका, ये आपका उसी सब्जेक्ट का होगा जिस सब्जेक्ट से आप मास्टर डिग्री किए होंगे। इसमें आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। जो पेपर 1 होगा ये आपका एक जनरल पेपर टाइप से होता है और इसमें आपका टोटल 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन सा सेक्शन से? एक होता है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, पहला सेक्शन रहता है इसका रिसर्च एप्टीट्यूड। 3 सेक्शन आपको देखने को मिलेगा और तीनों सेक्शन मिलाकर के आपको 50 क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिलेगा। दूसरा होता है आपका रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग से क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग और थोड़ा बहुत मैथ का भी सवाल, न्यूमेरिकल एबिलिटी का सवाल भी हम लोगों को बेसिक मैथ का देखने को मिलता है, जो कि सेम आपका नेट का सिलेबस है, उसी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया गया है। और एनटीए का भी कंडक्ट आपका नेट का कंडक्ट भी एनटीए कराती है यूजीसी के द्वारा। और यहाँ पर भी आपका एग्जाम कौन लेगा? आपका एनटीए ही लेगा। तो पेपर का पैटर्न कमोबेशी आपका किस लेवल का रहेगा? नेट लेवल का ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी पेपर 2 का सिलेबस और पेपर 1 का सिलेबस दोनों ही नेट जैसा ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो टोटल हम लोग क्या क्या बात किए? सैलरी बात कर लिए, एज लिमिट बात कर लिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए ये भी बात कर लिए। तो अब इसमें ये होता है कि क्या जो लोग इस साल मास्टर डिग्री कर रहे हैं क्या वो जेईटी में शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते? जब हम लोग नेट देते हैं तो नेट में आप जब आप मास्टर डिग्री परस्यू कर रहे होते तो भी आप नेट के लिए अपियर हो जाते हैं। तो सेम रूल आई थिंक यहाँ पर भी लागू होगा कि जेईटी के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप मास्टर डिग्री के सेकेंड ईयर में है तब, या जब नोटिफिकेशन आएगा तब उसमें डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। बट मैक्सिमम चांस है कि अगर आप अपियरिंग कैंडिडेट है तो भी आप इसमें एलिजिबल है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप माइंड सेटअप कर सकते हैं कि आप जेईटी के लिए बैठ सकते हैं। क्योंकि अगर आपका मास्टर डिग्री हाल ही में कंप्लीट हुआ है या पहले कंप्लीट हो चुका है तो भी आप जेईटी का तैयारी कीजिए, क्योंकि 17 साल बाद ये एग्जाम होने जा रही है और हो सकता है इसके बाद परमानेंट प्रोफेसर के वैकेंसी रिलीज कर दिया जाए जेपीएससी की ओर से, झारखंड सरकार की ओर से। और इसमें एक बात कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो भी आपको जेईटी देना होगा या नेट देना होगा। आप सभी को पता है कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी या बाकी यूनिवर्सिटी में अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके लिए नेट होना जरूरी होता है। सेम यूजीसी इसको मेंशन किया है, सेम उसी टाइप से अगर आप झारखंड की यूनिवर्सिटीज में अगर आप पीएचडी में एडमिशन कराना चाहते हैं तो जेईटी भी आपको देना होगा। तो चाहे आप पीएचडी करना चाहे तो भी आपके लिए जेईटी यूजफुल होगा, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहे तो भी आपका जेईटी आपके लिए एलिजिबल यूजफुल होगा। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन सारे चीज़ों का जो एक क्रस एक समारी यही है कि आप जेईटी का तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जेईटी का तैयारी आपका एग्जाम नैनो चैनल में देखने को मिलेगा। आप एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप टेस्ट लगा सकते हैं। बहुत सारे टेस्ट जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और बाकी आने वाले टाइम में हम लोग कुछ सब्जेक्ट्स का, नॉट ऑल सब्जेक्ट, जैसे कि इतिहास का हो गया या भूगोल का हो गया, इसका टेस्ट सीरीज हम लोग लॉन्च करेंगे अकॉर्डिंग टू द जेईटी सिलेबस। जेईटी का सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में जो सेक्शन है, जैसे पेपर 1 वाला सब्जेक्ट पेपर है, उसका आपको नोट्स भी देखने को मिलेगा जो कि आपको एप्लीकेशन में प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप अभी झारखंड शिक्षक भर्ती परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम नैनो एप्लीकेशन पर कोर्सेस रन हो रही है जिसमें आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से आप टेस्ट सीरीज एंड नोट्स आप एक्सेस कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? कोई भी डाउट है, कमेंट है, कोई भी डाउट है अगर, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, उस डाउट का आंसर दिया जाएगा।
और ये एग्ज़ाम जो होने जा रही है झारखंड में 17 साल बाद होने जा रही है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है कि इसके बाद कब और एग्ज़ाम होगा ये कोई नहीं जानता झारखंड में, क्योंकि अभी 17 साल बाद जब जेपीएससी नोटिफिकेशन रिलीज किया था तो यहाँ पर लिखा लिखा हुआ साफ साफ कि मई या जून में आयोजित किया जाएगा, बट अभी तक इसका नोटिफिकेशन ही हम लोगों को देखने को नहीं मिला। तो खुशी और निराशा दोनों बात है। कि खुशी इसलिए है कि जो लोगों को पहले नहीं पता था तो उन लोगों को पता चल गया तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और दुख उन लोगों के लिए है जो लोग बरसों से तैयारी कर रहे हैं कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट कब आएगा, जेईटी देने के बाद पीएचडी करना हो या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हो। तो ये सारी चीज़ें झारखंड में चलती रहेगी और आपका काम है तैयारी करना और बाकी और एग्जाम्स को भी टारगेट करना। सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट का एग्जाम्स को टारगेट नहीं करना है, आपको सेंट्रल लेवल का वैकेंसीज को भी देखना है, सो दैट आपका टाइम लॉस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।